प्रिय मेरे भाइयों और बहनों, आपकी सेवा में मेरा प्रणाम। 2024 के लोकसभा की चुनाव के रिज़ल्ट चौथी जून को आए और हमने वादा किया था आपसे कि 4 जून को ही शाम को 4 बजे 4:30 हम आपको वीडियो देंगे। लेकिन ये गिनती बहुत लंबी खींची जा रही है। इसमें भी इनके मेली मनसा नज़र आ रही है चुनाव पंच आयोग की। भारत देश में 1952 से लेके आज तक कभी भी ऐसी लंबी चुनाव नहीं दी चुनाव पंच आयोग ने। लेकिन इस 2024 की लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए और बीजेपी को जंगी बहुमती से जिताने के लिए ये चुनाव पंच आयोग ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया है, खिलवाड़ किया है भारत की जनता के साथ और बहुत बड़ा खेल, बड़ा गेम किया है भारत की जनता के साथ चुनाव पंच आयोग ने। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे कहने का हक दो कि नरेंद्र भाई मोदी को भारत के किसी नागरिक ने वोट नहीं दिया। भाजपा को वोट मिले ही नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज कि ये बीजेपी की जीत नहीं, कांग्रेस की हार नहीं, ये तो चुनाव पंच आयोग का कमाल है। चुनाव पंच आयोग की ईवीएम मशीन का कमाल है कि हारी हुई बीजेपी को फिर से जिताया है। क्योंकि ये लोग चुनाव पंच वाले, ईडी वाले, सीबीआई वाले और सारी सरकारी मिशनरी वाले जानते थे कि अगर बीजेपी गई तो हमने 10 बरस के अंदर जो पाप किया है बीजेपी की गोद में बैठ के ने, उसका नतीजा बहुत बड़ा खतरनाक भुगतना पड़ेगा हमें और न्याय की कटघरे में खड़े होकर हमें इसका जवाब देना होगा और हम बुरी तरह से फंस कर रह जाएंगे। इसलिए ये नौबत न आए, इसलिए एक और पाप कर लो और इस बीजेपी को, हारी हुई बीजेपी को जिता दो। कितनी बड़ी घमंड से, कितनी बड़ी तकब्बुर से ये बीजेपी वाले मोदी साहब कहते हैं कि हम ही आएंगे, हम ही आएंगे। अमित शाह बोलते हैं कि ये इंडिया गठबंधन वाले जितना जोर लगाना लगा ले। याद रख लो, नोट कर लो पत्रकार वालों कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। हम अभी से गारंटी कर रहे हैं 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी ही बने रहेंगे। पहले से ही इनका आयोजन है, क्योंकि इन लोगों ने चुनाव पंच आयोग के साथ बैठकर बहुत बड़ा खतरनाक गेम कर लिया है और चुनाव पंच ने ईवीएम मशीन के साथ ऐसा सेटिंग किया कि किसी को पता भी न चले कि हमने पाप किया है। और देखो, मोदी साहब ने कह दिया ईवीएम मशीन वालों को कि कहीं कहीं पर हमें हारते बताओ और कहीं कहीं हमें जीतते भी बताओ। क्यों कि अगर हर तरह से हम जीतेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ईवी मशीन का ये घोटाला है। इसलिए कोई ईवी मशीन के ऊपर शक न करे और चुनाव पंच आयोग की विश्वसनीयता के ऊपर भी शक न करे और सब कुछ बना रहे। इसलिए कुछ कुछ जगह पर बीजेपी को हारते हुए बताओ ताकि मामला अच्छी तरह से बना रहे। और इसी तरह मेरे भाई बहनों, ये चुनाव पंच वालों ने बहुत बड़ा सेटिंग कर दिया।
देखो, कहीं कहीं पर बीजेपी हार रही और कहीं कहीं पर बीजेपी जीत रही है। कुछ भी हो, मोदी साहब ने ईवीएम मशीन वालों को, चुनाव पंच आयोग को कह दिया कि इस वक्त 2024 के अंदर अगर विपक्षों को हम कमज़ोर कर देंगे तो हमारे ऊपर और ईवीएम मशीन के ऊपर शक लोगों का मजबूत हो जाएगा। इसलिए इस दफ़ा 2024 के अंदर विपक्षों को बहुत मजबूत करना है। इसको 2040 तक, 2050 तक, 2030 तक ले जाओ विपक्ष वालों को, लेकिन सत्ता हमारे पास बनी रहे ऐसा सेटिंग करो। और चुनाव पंच वालों ने ये गेम कर दिया है, हारी हुई बीजेपी को फिर से जिता दिया है मेरे भाइयों बहनों, और सत्ता इनके पास बनी रहेगी। और अभी भी ये 5 जून को भी अभी भी चुनाव गिनती जारी है। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, वरना रिजल्ट तो दोपहर तक आ जाने चाहिए। ये तो मशीन है, दोपहर तक मशीन बैलेट पेपर के चुनाव होते थे, तभी शाम तक सबके रिजल्ट आ जाते थे। ये तो ईवीएम मशीन है, इसके तो रिजल्ट 12, 1, 2 बजे तक आ जाने चाहिए, लेकिन इन्होंने खींचा है। इसमें भी इनकी प्रोपेगेंडा है मेरे भाई बहनों। देखिए, विपक्ष वालों ने बहुत बड़ी मेहनत की। बेशक कांग्रेस की जीत है, भाजपा की हार है, लेकिन ये भाजपा जहाँ जहाँ जीतती हुई मालूम हो रही है, ये ईवीएम मशीन ने उनको जिताया है। ये भाजपा की जीत नहीं, ये ईवीएम मशीन की जीत है। ये ईवीएम मशीन ने प्रभावित करके इनको जीतते हुए बताया है मेरे भाई बहनों। आगे मैं अभी आपको मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं गुलाम हुसैन उमर मियाँ बलोच, गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट। जय हिंद, जय भारत।